नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस कक्षा 10 हिंदी पाठ्यक्रम ब कोर्स बी की कक्षा में आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के काव्य खंड के दूसरे पाठ मीराबाई के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बेटे, मीराबाई के पद जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं उन पर आधारित MCQs आपसे फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और इस वीडियो में मैं उन्हीं MCQs को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आशा है ये वीडियो आप सबके लिए लाभदायी होगा। तो पहला प्रश्न जो मीराबाई के पदों पर आधारित है वो यह है कि मीराबाई के आराध्य देव कौन थे, कौन से भगवान की वह अनन्य भक्त थी, श्री राम की, श्री कृष्ण की, शिव जी की या विष्णु भगवान की। तो बेटा इसका सही उत्तर है कि मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में ही लगा दिया। कृष्ण उनके आराध्य देव थे और उन्हीं की याद में वह सोते जागते उठते बैठते पद गाया करती थीं। दूसरा प्रश्न है, श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज कैसे रखी? इसके ऑप्शंस हैं लड़ाई करके, लज्जित करके, उनकी साड़ी को बढ़ाकर या इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी का कपड़ा बढ़ाकर उनकी इज्जत रखी थी। आप महाभारत का प्रसंग जानते हैं कि महाभारत में जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए थे तो दुर्योधन ने द्रौपदी की बेइज्जती करने की कोशिश की थी और भरी सभा में उनकी साड़ी खींचनी शुरू कर दी थी। उस समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया था और श्री कृष्ण ने अपने बल पर उनकी साड़ी का कपड़ा इतना बढ़ा दिया था कि कौरव उस साड़ी को खींचते ही रह गए और वो साड़ी कभी ख़त्म ही नहीं हुई। श्री कृष्ण ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया? एक भिखारी का, एक सज्जन का, मनुष्य का या नरसिंह का? तो बेटा उन्होंने अपने भक्त को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था। इसका सही उत्तर है नरसिंह का। अगला प्रश्न है, कुसुम्भी का अर्थ क्या है? लाल साड़ी, पीली साड़ी, नीली साड़ी या हरी साड़ी? तो कुसुम्भी कहते हैं लाल रंग को। कुसुम्भी का अर्थ है लाल साड़ी। मोहन कहाँ गायें चराते थे? गोकुल में, मथुरा में, वृंदावन में या आगरा में? तो इसका सही उत्तर है मोहन वृंदावन में गायें चराते थे। मोहन श्री कृष्ण का ही एक दूसरा नाम है और श्री कृष्ण जन्म से ग्वाले थे। श्री कृष्ण के माथे पर जो मुकुट उन्होंने पहना हुआ है वो किसका बना है? सोने का, चांदी का, नीले कपड़े का या मोर पंखों का? तो इसका सही उत्तर है श्री कृष्ण ने माथे पर जो मुकुट पहना है वो मोर पंखी से बना हुआ है। मीरा का हृदय किसके दर्शन करने के लिए अधीर है? अपने पति के दर्शन करने के लिए, अपने बच्चों का दर्शन करने के लिए, अपनी प्रजा का दर्शन करने के लिए या प्रभु कृष्ण का दर्शन करने के लिए? तो सही उत्तर है मीरा का मन अपने प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए अधीर है। मीरा किस रंग की साड़ी पहनकर हरि का दर्शन करना चाहती है? लाल रंग की साड़ी, हरे रंग की साड़ी, नीले रंग की साड़ी या पीले रंग की साड़ी? तो मीरा लाल रंग की कुसुम्भी साड़ी पहनकर अपने अनन्य प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। मीरा महल में झरोखे क्यों बनाना चाहती है? धूप के लिए, प्रकाश के लिए, कृष्ण के लिए या हवा आने के लिए? तो इसका सही उत्तर है वो महल में झरोखे कृष्ण के लिए बनाना चाहती है। अगला प्रश्न है, मीरा अपने प्रभु के दर्शन कब और कहाँ करना चाहती है? सुबह के समय गंगा किनारे, शाम के समय गंगा किनारे, रात में यमुना तट पर या रात में गंगा तट पर? तो बेटा वह रात के समय यमुना तट पर श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। मीरा आधी रात को श्री कृष्ण से कहाँ मिलना चाहती है? अपने घर पर, यमुना के तट पर, घर की छत पर या मंदिर में?
तो वह अपने घर पर श्री कृष्ण से मिलना चाहती है। मीरा हर रोज सुबह उठकर किसके दर्शन करना चाहती है? श्री राम के, श्री कृष्ण के, अपने पति के या अपने बच्चों के? तो वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले अपने अनन्य प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। मीरा श्री कृष्ण के पास रहने के क्या फायदे बताती है? उसका भक्ति भाव का साम्राज्य बढ़ता ही जाएगा, उसे हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त होंगे और उसे श्री कृष्ण को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या उपरोक्त तीनों? तो बेटा इसमें उपरोक्त तीनों उत्तर है, क्योंकि श्री कृष्ण अगर उसके पास रहेंगे तो वो 3 फायदे उन्हें अपने पास रखने के गिना रही हैं। बढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, इस पंक्ति का भाव है, इसके ऑप्शंस हैं, जैसे आपने ऐरावत को मगरमच्छ से बचाया, जैसे आपने भगवान को मगरमच्छ से बचाया, जैसे आपने इंद्र को मगरमच्छ से बचाया, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर पहला वाला है, जैसे आपने ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से बचाया। मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या करने को तैयार है? ऊंचे महल बनवाने को तैयार है, बाग बगीचे लगवाने को तैयार है, उनकी दासी बनने को तैयार है, या उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं? तो बेटे ऊपर के तीनों कथन सत्य हैं। वो उनकी दासी बनने को भी तैयार है, उनके लिए बाग बगीचे लगवाने को भी तैयार है और उनके लिए महल बनवाने के लिए भी तैयार है। अगला प्रश्न है, मीरा की भक्ति किस भाव की है? प्रेम भाव की, उदार भाव की, व्यंग भाव की, या दैन्य भाव की? तो बेटा उनकी जो भक्ति है वो दैन्य भाव की है। वो अपने आप को श्री कृष्ण की दासी कहती हैं, तो दीनता से भरी हुई है उनकी भक्ति, इसलिए उनकी भक्ति में दैन्य भाव जो है वो दिखाई देता है। अब अगला प्रश्न है, मीरा की शादी किससे हुई थी? मेवाड़ के सेनापति से, मेवाड़ के प्रजापति से, मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र से, या किसी से भी नहीं? तो बेटे उनका विवाह जो है मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज जी से हुआ था, यह इसका सही उत्तर है। मीरा की शादी किस आयु में हुई थी? 12 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में, या 20 वर्ष की आयु में? तो मीरा की शादी जो है उसका सही उत्तर है 13 वर्ष की आयु में हुई थी। अगला प्रश्न है, 3 बातां सरसी का आशय की बताइए। इसके ऑप्शंस हैं, मीरा कृष्ण से 3 बातें करना चाहती है, वह कृष्ण से 3 वचन पूरे करवाना चाहती है, वह श्री कृष्ण से 3 बार मिलना चाहती है, या वह भक्ति के तीनों रूपों दर्शन, स्मरण और समर्पण इनका सुख प्राप्त करना चाहती है। तो इसका सही उत्तर है, वह भक्ति के तीनों रूपों का सुख प्राप्त करना चाहती है। अगला प्रश्न है, श्याम माने चाकर राखो जी का क्या अर्थ है? हमने श्याम को नौकर रख लिया, हे श्याम मुझे अपनी दासी बना लो, हे श्याम हमारे यहाँ नौकरी कर लो, या श्याम तुम्हारे पास कोई नौकर नहीं है? इसका सही उत्तर है, हे श्याम मुझे अपनी दासी बना लो, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मीरा की जो भक्ति थी वो दैन्य भाव की थी, वो श्री कृष्ण की दासी बनकर रहना चाहती थी, इसीलिए वो उनसे विनती करती है कि श्याम माने चाकर राखो जी, तो मुझे अपना नौकर बना लो। मीराबाई हरि शब्द का प्रयोग किनके लिए कर रही है? भगवान विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों के लिए, भगवान शिव के लिए, ब्रह्मा के लिए, या श्री राम के लिए? तो बेटे यहाँ जो हरि शब्द का प्रयोग है वो भगवान विष्णु के लिए किया गया है। मीरा वृंदावन में क्यों जा बसी? कृष्ण को देखने के लिए, रासलीला करने के लिए, वृंदावन की गलियों में घूमने के लिए, या पारिवारिक संतापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए? तो सही उत्तर है, पारिवारिक संतापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो वृंदावन में जा बसी, क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें बहुत दुख देना शुरू कर दिया था, घर से बेघर कर दिया था, इसीलिए वो उन दुखों से मुक्ति पाने के लिए वृंदावन में जाकर बस गई थीं।
चाकर के रूप में मीरा की दिनचर्या क्या होगी, वो क्या बता रही हैं। अगर आप मुझे अपना नौकर रख लेते हैं तो मेरी दिनचर्या क्या होगी। मीरा श्री कृष्ण के लिए सुंदर सुंदर बाग बगीचे लगाएगी। वह वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर गोविंद की लीला पद गाएगी। वह नित्य उनके दर्शन करेगी और उनके नाम को स्मरण करेगी। या उपरोक्त तीनों बातें सत्य हैं। तो इसका उत्तर है ऊपर की तीनों बातें सत्य हैं। अगर श्री कृष्ण उसे अपना चाकर बना लेते हैं तो वो उनके लिए बाग बगीचे भी लगाएगी, गलियों में घूम घूम कर वृंदावन की उनके पद भी गाएगी और नित्य प्रति उनके दर्शन कर कर निहाल निहाल होगी। मीरा का पद किस भाव को प्रकट करते हैं। इसमें ऑप्शन है सौंदर्य भाव को, कृष्ण के प्रति भक्ति भाव को, रासलीला को या उदासी भाव को। तो बेटा कृष्ण के प्रति भक्ति भाव को उसके सारे पद भक्ति को प्रकट करते हैं। अंतिम प्रश्न है मीरा भाई की भाषा शैली कैसी है। आपके ऑप्शंस हैं सरल है, दूसरा सहज है, तीसरा आम बोलचाल की है, चौथा है ऊपर वाले तीनों गुण उनकी भाषा में विद्यमान है। तो बेटा इसका उत्तर सही यही है कि ऊपर के तीनों गुण उनकी भाषा में विद्यमान है। उनकी भाषा सरल भी है, सहज भी है, आम बोलचाल की भी है और आसानी से समझ में आ जाने वाली है। तो आशा है इस पाठ पर आधारित जो भी MCQ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल सबल एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।